देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कामयाबी के कई रुख हुआ करते हैं, ठीक है। तो कामयाबी, अब कोई चाहता है कि वो समाजी एतबार से कामयाब हो जाए, कोई ये चाह रहा है कि वो दुनियावी एतबार से कामयाब हो जाए, कोई ये चाहता है कि सियासी एतबार से कामयाब हो जाए, कोई चाहता है कारोबार, बिजनेस, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़े, जेवरों जेवरात, ज़मीनों जायदाद, ये सब इकट्ठा करके कामयाब हो जाए, ठीक है। शायर ने एक बड़ा अच्छा शेर इस पे भी कहा है कि ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुज़र गया। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लोग अपने अपने शौक़ और जज्बात और हौसले के एतबार से कोशिश करते हैं, कामयाबी की तलाश व जस्तजू में लगे रहते हैं। कोई ये समझता है कि ज़मीन कारोबार इकट्ठा कर लेने से शायद हम कामयाब हैं, कोई ये सोचता है कि अगर हम किसी नेता लीडर के पोस्ट पे आ जाएं तो उसमें कामयाबी है, कोई ये चाहता है कि अगर हम सेहत व तवानाई बना लें तो उसमें कामयाबी है। लेकिन देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्या है कि जो दुनियावी एतबार से कोशिश करता है कामयाबी उसे मिलती है, लेकिन वो कामयाबी बस दुनिया ही के अंदर ख़त्म हो जाती है। अगर आप दुनियावी एतबार से कामयाब हो भी गए हों, यानी रुपया पैसा कमा कर इकट्ठा कर लिए, ज़मीन व जायदाद, गाड़ी घोड़ा, या फिर सियासी लीडर भी आप बन गए, तो अब दुनिया के अंदर आपने जो किया, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपके एगेनिस्ट में होंगे, यानी कुछ लोग आपकी मुखालफत में होंगे और कुछ लोग आपको साथ देंगे, आपको अच्छा समझेंगे। तो उससे होगा क्या? उससे होता ये है कि अगर जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, आप दुनिया से चले भी गए, आँख का बंद होना है, रूह जैसे कब्ज़ होगी, उन तक ख़बर पहुँचेगी कि फ़लाँ आदमी इंतकाल कर गया, फ़लाँ आदमी दुनिया से चला गया। तो अब देखिए, अगर आपके करतूत ख़राब रहे हों तो फ़ौरन उस आदमी के दिल से यही आवाज़ आएगी ना कि अरे फ़लाँ आदमी चला गया, वो बहुत बदमाश था, वो बहुत ख़राब किस्म का आदमी था, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाया, वो पड़ोसियों को सताया, दूसरे का ज़मीन मार के खाया, वो जो है अगर सियासी आदमी है तो वो सड़क का पैसा खाया, वो स्कूल का पैसा खाया, वो फलां का पैसा खाया। इस एतबार से लोग कहना शुरू कर देंगे। लेकिन आप खुद देखिए ना कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें आप बड़े पीर के नाम से जानते हैं, उन्होंने दुनिया की कामयाबी के ऊपर मेहनत नहीं किया, वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, आखिरत की तैयारी की और खुदा के रास्ते पर अपने आप को गामज़न करने चलाने ही में उन्होंने अपनी कामयाबी समझी। और हकीकत यही भी है, यही है कि किताबों में आता है कि अगर कोई खुदा का नाम ज़मीन के ऊपर लेता है, ज़मीन पे परवरदिगार आलम के नाम का चर्चा करता है, तो अल्लाह उसे हुक्म देता है फरिश्तों को कि वो उनका चर्चा आसमान पे करना शुरू कर दें। तो उनका चर्चा आसमान पे होता है। अब बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को पूरी दुनिया जानती है। अब आप खुद ये फ़ैसला करें ना कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, हर एतबार से हर धर्म के लोग जो है उस बारगाह में पहुँचते हैं और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करके लौटा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हर धर्म के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। अब उन्होंने ज़मीन के ऊपर खुदा का नाम लिया है, चर्चा किया है, तो अब आसमान के ऊपर उनका चर्चा जो है फरिश्ते कर रहे होंगे, इसलिए कि ये जो है कानून है, ज़ाब्ता है, सिस्टम है। तो अब बताइए ना कि कामयाबी अगर आपने दुनियावी एतबार से हासिल करनी चाहिए तो बस आप दुनिया से गए, आपकी कहानी ख़त्म। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हमें कामयाब आखिरत के एतबार से होना है, नमाज की पाबंदी करनी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, भूखों को खाना खिलाना है, और जो है नंगों को कपड़ा पहनाना है, किसी से बोलना है तो मीठी बोली बोलना है, गुफ्तगू करना है तो हंस के बातचीत करना है, मुस्कुरा के, जिससे एक मोमिन भाई को खुशी हासिल हो सके। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे और इन चीज़ों को अगर आप अपनी कामयाबी समझेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने को, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब और कल क़यामत के मैदान में भी कामयाब होंगे। इसलिए शायर ने कहा, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुज़र गया। तो मन जद्द
جد فوجد، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دنیا کی کامیابی کے پیچھے مت بھاگیے، یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ کامیابی حقیقت میں خدا کی راہ میں سر جھکا دینے میں ہے، خدا کے راستے پہ چلنے میں، خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانے میں ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلاؤ، اللہ کے راستے پر گامزن کر لو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی آپ کے قدم چومے گی اور آخرت کے میدان میں بھی آپ کو سرفرازی حاصل ہوگی۔